हेलो फ्रेंड। आप सभी देख रहे हैं चेन एंड टेप सर्वे। और इसमें आज का टॉपिक जो है वो ऑफसेट है। ठीक है, तो ऑफसेट से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑफसेट जो फाइंड आउट किया जाता है वो दो तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। एक तो परपेंडिकुलर ऑफसेट और एक होता है ऑब्लिक ऑफसेट। ये किस तरीके से हैं वो थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं कि ताकि आपको आइडिया मिल सके। द ऑफसेट विच आर टेकन परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन। चेन लाइन के परपेंडिकुलर जो ऑफसेट लिया जाता है उस टर्म को बोला जाता है परपेंडिकुलर ऑफसेट। ये जो ऑफसेट होते हैं वो लिया जाता है होल्डिंग जीरो एंड ऑफ द टेप। टेप का जो जीरो एंड होता है वो ऑब्जेक्ट के पास रहेगा, जिस ऑब्जेक्ट का मुझे चेन से लेना है। एंड स्विंगिंग द टेप ऑन द चेन लाइन, और चेन लाइन पे स्विंग करते हैं। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है वो चेन से वो ऑब्जेक्ट का ऑफसेट परपेंडिकुलर ऑफसेट हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि सपोज डैट ये पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट का यहाँ पर टेप का जीरो, और यहाँ पर आपने स्विंग करना है। इस तरीके से स्विंग करना है जहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस है, ऐसे आएगा वो तो नॉर्मली इस तरीके से आएगा। जो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका इसका क्या होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस ही वो परपेंडिकुलर ऑफसेट होगा। इस तरीके से चेन से थ्रू हम ले लेते हैं। अदरवाइज और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, इक्विपमेंट हैं जिनकी हेल्प से हम ऑफसेट फाइंड आउट कर लेते हैं। भी ऑब्लिक ऑफसेट की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्लिक ऑफसेट डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हमेशा ये ऑब्लिक डिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा ही होता है। और इसमें जितने भी ऑफसेट लिए जाते हैं वो राइट एंगल में नहीं होते हैं, चेन के राइट एंगल में नहीं होते हैं, आर नोन एज ऑब्लिक ऑफसेट। ठीक है, इस तरीके से होता है। यहाँ पर एक ही स्टेशन के लिए दो दो हमें ऑफसेट लेने पड़ते हैं। जैसे ये स्टेशन के लिए यहाँ से भी एक ऑफसेट और यहाँ से भी एक ऑफसेट, तो ये ऑफसेट ऑब्लिक ऑफसेट बताता है। जैसे इसके लिए भी दो लिया गया, ये और ये। इस कॉर्नर पॉइंट के लिए भी एक ये ऑफसेट, एक ये ऑफसेट। ठीक है, तो ये ऑब्लिक ऑफसेट होता है। जैसे यहाँ पे ऑफसेट की अगर मैं बात कर रहा था तो कोई ये जैसे कि कोई पॉइंट है, इनके ऑफसेट ये परपेंडिकुलर ऑफसेट हो गए, और यहाँ पर ये ऑब्लिक ऑफसेट हो गया, दो पॉइंट का ऑब्लिक ऑफसेट हो गया। यहाँ पर भी यहाँ पर परपेंडिकुलर देख रहे हैं, सभी जितने भी लिए गए हैं सभी क्या हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट हैं। तो ये एरिया अगर कैलकुलेट करने होते हैं तो इसके कई सारे मेथड हैं, जिनके मेथड से आप ये एरिया कैलकुलेट करना है तो कई सारे मेथड हैं जिनके बेस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था कि जो ऑफसेट फाइंड आउट करना है फॉर सेटिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। एक तो आप स्विंग करके, जैसे मैंने बताया था, स्विंग करके चेन को और परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर और फाइंड आउट करने के लिए हम क्रॉस स्टाफ का यूज करते हैं, और ऑप्टिकल या प्रिज्म स्क्वायर का यूज करते हैं। ऑप्टिकल या प्रिज्म स्क्वायर का यूज करके हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैं बात कर रहा था, अगर स्विंगिंग की बात कर रहा था तो स्विंगिंग कैसे करेंगे कि जो उसका मिनिमम डिस्टेंस आ जाए स्विंगिंग करने के लिए। मैं प्रैक्टिकली भी आपको यहाँ पे शो करके बता दूंगा कि जो चेन होता है स्ट्रेच अलोंग द सर्वे लाइन, सर्वे लाइन के अलोंग में चेन को स्ट्रेच किया जाता है। एंड असिस्टेंट होल्ड द एंड ऑफ द टेप ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर होल्ड करके रखा रहता है, और जो सर्वेयर होता है वो स्विंग करता है टेप को चेन के ऊपर लाइन पे। एंड जो सिलेक्ट पॉइंट करता है जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, लीस्ट डिस्टेंस होता है, वही उसका ऑब्जेक्ट का चेन के परपेंडिकुलर ऑफसेट मिल जाता है। नोट चेन रीडिंग, जो चेन की रीडिंग होती है वो नोट डाउन करना, और इसी के साथ साथ ऑफसेट रीडिंग भी नोट डाउन करना, उसको फील्ड बुक में नीट स्केच के बनाकर लिख देना। जैसे यहाँ पे बात हो रही थी, यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट है, ये आपको दिख रहा होगा, एक मिनट। हाँ, ये आपका ऑब्जेक्ट का कॉर्नर पॉइंट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर चेन का जीरो पॉइंट फिक्स कर दिए। फिर उसके बाद से आप देखो इस तरीके से स्विंग करोगे तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगा ना वो चेन पे आ जाएगा कि इस पे मिनिमम डिस्टेंस इस पॉइंट पे आ गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। बाकी मैक्सिमम डिस्टेंस बताएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा। ओके, ठीक है, ये चीज़ आपको आइडिया मिल गया होगा। और भी जैसे कि ये वाला भी टेक्निक आप देख के कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं स्विंगिंग किया गया है, इनमें स्विंगिंग करने पे ये कम डिस्टेंस आते जा रहा है। कितने डिस्टेंस पे वो परपेंडिकुलर होगा उससे हम आइडिया मिला सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे ये हमारा राइट एंगल कब होगा, जो सबसे कम डिस्टेंस होगा, जो सबसे छोटा होगा, वही हमारा क्या होगा, राइट एंगल होगा। प्रैक्टिकली करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है,
परपेंडिकुलर ऑफसेट यूजिंग क्रॉस स्टाफ को किस तरीके से यूज करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इक्विपमेंट की हेल्प से किस तरीके से ऑफसेट फाइंड आउट करते हैं।